नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा आरती ड्रग्स के बारे में। तो आरती ड्रग्स लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसका डायरेक्टली देखा जाए तो जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो हो चुके हैं। थोड़ा सा स्लो होने के पीछे मेनली दो रीजन है। आप ध्यान से देखना कंपनी का बिजनेस क्या है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब एपीआईएस, और उसके साथ साथ फार्मा जो इंटरमीडिएट है उसके ऊपर भी काम करते हैं। बेसिकली कंपनी का और एक बिजनेस है जिस बिजनेस में कंपनी का लास्ट 2 इयर्स में कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, जिसके चलते कंपनी प्रेशराइज में है। उस बिजनेस का नाम है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली अच्छा खासा देखने को मिला। इसकी एक अपडेट डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ध्यान से इस चीजों को देखना। कंपनी के ऊपर अगर मैं पेयर कंपनी से बात करूँ, जितने सारे इस सेक्टर का कंपनी है, इसी के मार्केट के वाइज जितने सारे कंपनीज है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है बाकी सारे कंपनीज का पी रेशियो से थोड़ा सा कम है। मतलब एक एवरेज लेवल का पी रेशियो देखने को मिला। मार्केट कैप भी चलो ठीक ठाक ही है, सारे कंपनीज का तो सेम टू सेम मार्केट कैप है। साथ ही साथ जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 57% होल्डिंग है इसके पास। मतलब अच्छा खासा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। मगर यहाँ पे जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ है वो 16%। यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला। तो यही कंपनी के सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी में जो ग्रोथ है वो रुक चुके हैं। अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो अगर देखा जाए कंपनी 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज को प्रोडक्ट सेल करता है। 6 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ कहाँ पे हुआ? एशिया में 51 से 57%। मतलब पिछले साल में 51% था, इस बार 57% हुआ। उसी तरीके से अगर यूरोप में देखा है तो यूरोप में थोड़ा सा कम हुआ, और यही सबसे मेन कारण है यूरोप और अमेरिका। क्योंकि चाइना क्या कर रहे हैं, यूरोप और अमेरिका और बाकी कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, खुद के जो केमिकल प्रोडक्ट है उसके स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट है उसको सस्ते दामों में बेच रहा है। तो इसलिए देखिए यूरोप में 15% था, इस बार 14% बन चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका में 14% था, 8% बन चुके हैं। उसके साथ साथ लैटिन अमेरिका में 14% था, वो 10% हो चुके हैं। तो अफ्रीका में तो बढ़ चुके हैं 6% से 11%, क्योंकि अफ्रीका कंट्री में चाइना उतना ज़्यादा माल नहीं बेच पाया जितना इंडिया ने बेचा है। तो इस बेसिस में एक फिगर आउट देखने को मिला है कि किस कारण के बेसिस में कंपनी के ऊपर इतना स्लो डाउन देखने को मिला। तो कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, टॉप 10 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके साथ इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इजिप्ट। तो इस तरीके से कुछ का मेजर जगह है जहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कंपनी जो बिजनेस को फैला के रखा उस हिसाब से कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस अपकमिंग टाइम्स में होने वाला है, क्योंकि कंपनी फिर से क्वार्टरली रिजल्ट को धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि पिछले बार 606 करोड़ था, इस बार 620 करोड़ बना, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद 56 से 47 करोड़ बना। मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ग्रोथ किया। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है वो देख लीजिए। लास्ट 2 क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड ने क्वांटिटी को, सॉरी लास्ट 2 मंथ्स में म्यूचुअल फंड ने क्वांटिटी को अच्छा खासा इंक्रीज किया। तो एक पॉजिटिवली देखा जाए तो कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मुझे जो डेटा देखने को मिला कुछ इस तरीके से है। पहले कप बना, उसके बाद यहाँ पे हैंडल बनने का तैयारी कर रहा है। तो कप बनने के बाद अगर हैंडल बने तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एक एंटी पोजिशन बन सकता है। तो मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, जब पैटर्न्स कंप्लीट होंगे तो मैं जरूर यहाँ पे कुछ डेट लेने वाला हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आपने जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर जो टेल लिया था उसका क्या हाल है। देखिए उसका मुझे टारगेट अचीव हो चुके हैं। किस तरीके से टारगेट हुआ, चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए बीएससी के ऊपर मैंने जब टेल लिया था कुछ इस तरीके से जगह पे टेल लिया। क्यों टेल लिया वो मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। देखिए बीएससी जब लगातार 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, आप देखिए 200 डेज मूविंग नीचे, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे आया। उस टाइम मैंने देखा कि आरएसआई का लाइन जो है वो 30 को टच किया। मतलब ये जो लो लाइन है उसको 30 कहा जाता है, टॉप लाइन को 70 कहा जाता है। तो यहाँ पे 30 को जब भी टच किया और आरएसआई के सॉरी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जब कैंडल क्लोजिंग दिया
तो उस जगह पे मैंने क्या किया, एंट्री किया। और एंट्री होने के बाद देखिए बिग क्रैश हो चुके थे। अगर ओवरऑल में एंट्री लेवल से अगर मैं लोअर लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 8% का क्रैश हुआ था। मैं 15% तक इंतजार कर रहा था, 50% क्रैश होता तो मैं और भी कुछ क्वांटिटी ऐड करता। तो हुआ कुछ ऐसा, यहाँ से कंपनी रिकवरी करके कंपनी देखिए हाई लेवल में जाकर टारगेट दिया। क्यों टारगेट हुआ, देखिए यहाँ पे भी RSI 70 के आसपास गया था, मगर 70 को क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं किया। अगर यहाँ पे एग्जिट करता तो नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरा क्लोजिंग होता। तो मुझे कहाँ पे टारगेट मिला, कुछ इस जगह पे टारगेट मिला, तो मुझे अराउंड 10% का टारगेट मिला है। और वो भी कितने दिनों में, सिर्फ 134 डेज में। 134 डेज का मतलब है अराउंड 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 4.5 मंथ के अंदर। देखिए 4.5 मंथ के अंदर अंदर 10% का रिटर्न मिलना, और वो भी इतने बड़े कंपनी के ऊपर, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो जितने सारे लोग का डाउट था कि क्या सही में मुझे इस तरीके से पैटर्न्स में टारगेट होता है, तो आपके पास लाइव प्रूफ है, आप देख सकते हैं। जब एंट्री लिया था तब भी मैंने वीडियो बना के शेयर किया, और माफ़ी चाहता हूँ जब मेरा टारगेट हुआ तब मैंने वीडियो बना के शेयर नहीं कर पाए। मैं थोड़ा सा दूसरे कंपनी के ऊपर वीडियो बना के दिया था। हाँ, एक दोस्तों ने कमेंट्स किया, उसके लिए मुझे उसको थैंक्स कहना है, क्योंकि इस कंपनी के बारे में मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाया था। तो अब देखिए कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी 24 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड देने वाला है। तो कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने के जो मेन मकसद था कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, जब मैंने ट्रेड लिया था वो टाइम पीरियड कौन सा था, वो टाइम पीरियड था एक्चुअली जनवरी 2024 के आसपास। तो जनवरी मंथ में मैंने ट्रेड लिया। तो जनवरी मंथ के अगर डेटा दिखा दूँ तो दिसंबर का डेटा देखना पड़ेगा। तो पिछले सालों का दिसंबर का जो सेल्स था उससे सेल्स थोड़ा सा बढ़ा था। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 2400 से 2500 करोड़ के आसपास हुआ। मतलब प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था। और दूसरी बात, कंपनी के बैलेंस शीट में एक चीज़ मुझे बहुत शानदार लगा, कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है वो भी बढ़ा, कंपनी के रिजर्व भी बढ़े, और उसके साथ कंपनी बिजनेस में अच्छा खासा निवेश किया था। अच्छा खासा निवेश किया। और कंपनी देखा जाए तो कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल है, कंपनी पिछले बार 3000 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव किया था। तो जब सारे पॉइंट्स पॉजिटिव में देखने को मिलता था, तो मैंने भरोसा करके इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस तरीके से ट्रेड लेने से पहले आपको पहले सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आपको वॉच करना होगा, बैक टेस्टिंग करके देखना होगा कि सही में इस तरीके से कोई ट्रेड बना था। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एम्स जिसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो बजाज फिनसर्व के अगर मैं 1 साल के डेटा दिखा दूँ, तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक अप होल्ड कराया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत दिनों तक इंतज़ार किया और कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो इस कंपनी से बाहर हो जाओ। तो उसके लिए बता दूँ, इस कंपनी के जो मतलब डेटा है, उस डेटा को देखकर आप हमेशा चौंक जाओगे, क्योंकि कंपनी में कभी भी आपको किसी भी क्वार्टर्स में, किसी भी साल में आपको पिछले क्वार्टर्स की तुलना से कम प्रॉफिट एंड कम सेल्स आपको कभी नहीं दिखेगा। सेल्स बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस बहुत हद तक यहाँ पे बढ़ चुके हैं, और नेट प्रॉफिट वो भी देखा है तो 2500 से लेकर 3300 से लेकर 4000 करोड़ तक बढ़ चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो शानदार तरीके से बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रहा है, तो उस बेसिस में क्या कंपनी कभी रुके रहेंगे? बिल्कुल नहीं। कंपनी हमेशा बढ़ता रहेगा। और कंपनी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ROE एंड ROC दोनों ही आपको बेस्ट दिखेगा। और उसके साथ साथ कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी लिए जा रहा है। इस बार हाईएस्ट कर्जा लिया, इसका मतलब ज़्यादा कंपनी लोन देंगे और ज़्यादा कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7 से 8% के आसपास हमेशा इस कंपनी के ऊपर मेंटेन होता देखने को मिले। अभी कुछ गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो बजाज फिनसर्व के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो देखिए म्यूचुअल फंड ने 3% से होल्डिंग को 3.5% किया। एफएस के पास 6.5% होल्डिंग था, अभी 8% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और अच्छा खासा इजीली निवेश भी करके रखे हैं। तो रही बात इस कंपनी के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कंपनी का कर्जा। तो कर्जा का सही में बढ़ रहा है। अगर देखा जाए 26,000 करोड़ 2015 में था, आज 2,90,000 करोड़ के आसपास कर्जा बन चुके हैं। मतलब कई हद तक कंपनी का कर्जा बढ़ चुका है। तो जितना कर्जा बढ़ेंगे उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, और ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा अर्निंग होगा, तो ज़्यादा इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा। तो उस हिसाब से कंपनी को हमेशा पॉजिटिवली देखना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपनी कर्जा लिए चले जा रहे हैं वो कंपनी ठीक ठाक है। अगर वो फाइनेंस कंपनी भी हो चाहे वो बैंक्स हो, आपको वो देखना है कि कंपनी कर्जा लेने के बाद हर साल में कंपनी प्रॉफिट को कितना ग्रोथ करे। अगर प्रॉफिट सही वे में ग्रोथ हो रहा है,
तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। एज ए इन्वेस्टर तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग दिखेगा प्रोमोटर के बाद। तो कंपनी का रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैं उसके बारे में बात करूँ तो वो बहुत पहले से मैं एक ट्रेड लेकर रखा हूँ। कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना है, कप विद हैंड पैटर्न्स, और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से बाउंस बैक कर रहा है। तो मुझे लगता है कंपनी टाइम लगाएगा और इस तरीके से पैटर्न्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल तक वो एक ना एक बार वो रिकवरी जरूर करेगा। तो अभी फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर उतना तेजी से नहीं भाग रहा है, जब भागना स्टार्ट करेंगे तो वो रुकेंगे नहीं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग बीपीसीएल नाम से जानते हैं। बहुत दिनों से इस बीपीसीएल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट आने वाले थे। कंपनी को गुड अपडेट आ चुके हैं। 21 तारीख को कंपनी एक के बदले आपको एक शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग शेयर पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।